Good morning, students. Today I will continue our chapter from the geography 4 chapter air. Yes. Yes, listen, student. I already taught you in this chapter factors influencing temperature. तो जो फैक्टर्स थे इन्फ्लुएंस करने वाले टेम्परेचर को उसमें हमने पढ़ लिया था लैटिट्यूड अल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द सी प्रिवलाइंग विंड्स ओके एंड टू फैक्टर्स और हैं ओशन करंट्स एंड स्लोप ऑफ द लैंड सो ओशन करंट्स जो हमारा टॉपिक है अभी वो है ओशन करंट्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग in an ocean in a constant directions is called an ocean current. Yes, यानी वह स्ट्रीम वह जलधारा ठीक है ना स्ट्रीम्स वाटर फ्लोइंग इन एन ओशन जो ओशन में फ्लो करती है कांस्टेंट डायरेक्शंस में उसे हम क्या कहते हैं ओशन करंट्स कहते हैं. ओशन करंट्स हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर रेंज इन कोस्टल एरियाज. यस, जो ओशन करंट्स है उसका प्रभाव जो है टेम्परेचर पे पड़ता है कोस्टल एरियाज के. इफ़ अ शॉर लाइन इज washed by a warm ocean current the temperature tends to rise. yes, जो किनारे पे यदि वहाँ पे देखा जाए कि अगर गर्म हवा आती है ओशन करंट आती है तो वो टेम्परेचर को क्या कर देती है बढ़ा देती है. फॉर इंस्टेंस द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप कीप ऑल पोर्ट्स ओपन राउंड द ईयर. यही कारण है कि जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वहाँ पे जितने भी पोर्ट हैं ठीक है बंदरगाह जो है यूरोप के वो हमेशा क्या रहते हैं खुले रहते हैं. वाइल द कोल्ड लेब्राडोर करंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा ब्रिंग्स डाउन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर. और जो कनाडा के जो ठंडी धाराएं आती हैं वहाँ पे ठीक है लेब्राडोर करंट आता है वहाँ पे जिससे क्या होती है वहाँ पे फ्रीजिंग हो जाती है मतलब कोल्ड रहता है वहाँ पे ठंडा जमा रहता है इसलिए वहाँ हमेशा विंटर सीजन में बंद रहता है. नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ द लैंड. यस, माउंटेन स्लोप्स ऑलवेज फेस टू डिफरेंट डायरेक्शन. द हिमालय स्लोप फेस तिब्बत इन द नॉर्थ एंड इंडिया इन द साउथ. द स्लोप फेसिंग द सन आर वार्मर देन स्लोप दैट फेस अवे फ्रॉम इट. यस, जो स्लोप जो है फेस करता है सन को ठीक है वो कैसा रहता है वार्मर रहता है और जो डिफरेंट साइड में होता है फेस उसका वो क्या होता है कूल होता है. थस फ्रूट ग्रोवर्स इन द हिमालयाज ऑलवेज प्लांट देयर ऑर्चिड्स एंड साउथ फेसिंग स्लोप्स वर इनफ वार्मथ इज देयर फॉर द प्लांट्स टू ग्रो एंड फ्रूट्स टू ब्लॉसम एंड रिपन. यस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर मेजरमेंट. कि टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे होता है. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड द थर्मामीटर. यस, टेम्परेचर जिस डिवाइस से मेज़र किया जाता है वो है थर्मामीटर से. यू मस्ट हैव सीन द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर टू चेक वेदर वी हैव फीवर. यस, वह इंस्ट्रूमेंट जिससे हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं कि हमें फीवर है या नहीं वो क्या होता है थर्मामीटर होता है. ओके, इट इज़ कॉल्ड अ थर्मामीटर विच कुड मेज़र द लेवल ऑफ हीट इन योर बॉडी. इससे क्या करते हैं हम हमारी बॉडी की हीट को मेज़र करते हैं. सिमिलरली देयर आर अदर काइंड्स ऑफ थर्मामीटर दैट आर मेड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर. थर्मामीटर की जैसे ही अलग टेम्परेचर मापने के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मापने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं. सम हैव मर्क्यूरी और अल्कोहल टू मेजर द टेम्परेचर वाइल अदर आर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक. टुडे इवन सम रिस्ट वॉच एंड मोबाइल फ़ोन कैन शो यू द टेम्परेचर नॉर्मली. यस, आज के समय में जो है रिस्ट वॉच या मोबाइल फ़ोन इससे भी जो है टेम्परेचर हम मापते हैं. नॉर्मली द थर्मामीटर यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन प्लेस्ड इन अ वेल ventilated place in shade like the window etc where it does not get direct sunlight. yes, ये जितने भी जो थर्मामीटर्स होते हैं इनको ऐसे प्लेस पे रखा जाता है जहाँ पे
हवा पास होती रहे, ठीक है ना, हवा आती रहे और इसे जो है सन के डायरेक्ट सन की लाइट इस पर ना पड़े। टेम्परेचर इज़ नॉर्मली मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड द सेल्सियस स्केल। यस, जो टेम्परेचर जो है जिस स्केल में मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्सियस कहते हैं। सम कंट्रीज़ यूज़ द फ़ारेनहाइट स्केल, और कुछ कंट्रियों में जो है ये फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। डिनोट इट बाय एफ, जिसे एफ से डिनोट किया जाता है और सेल्सियस को सी से डिनोट किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज़ दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ओके, मतलब हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में, वो हम डिफरेंस कैसे करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से। इन सेल्सियस स्केल इज़ 0 डिग्री, सेल्सियस स्केल में ये क्या है 0 डिग्री, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। एंड द फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली। क्लियर स्टूडेंट्स? द कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है वो है C/5 इक्वल F-32/9, ये है इसका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है प्रेशर बेल्ट एंड रेनफॉल। The winds blowing on the Earth's surface, the pressure belt, humidity, and precipitations are elements of the Earth climate system. They assist in heat transfer necessary for life in cold region. Wind also bring moisture and rain and help the maritime travel. Maritime travel. High-speed winds can also cause large-scale destruction. Let us know about these elements in some details. Yes, pressure belts and rainfall के बारे में दिया गया है इसमें कि pressure belts जो होती है और rainfall, ये जो winds होती है जो blowing करती है अर्थ सरफेस पे, ये जो है इसमें pressure belts, humidity and precipitations, ये सारे elements जो है climate system में होते हैं। और ये जो ज़रूरी है, नेसेसरी है, ये किसके लिए, कोल्ड रीजन के लिए, क्योंकि कोल्ड रीजन एरिया के लिए ये ज़रूरी है। विंड ऑल्सो ब्रिंग मॉइस्चर, विंड्स जो है अपने साथ मॉइस्चर लाती है, रेन लाती है, और ये हेल्प करती है समुद्री यात्रा में, मैरीटाइम ट्रैवल को, ठीक है ना। और हाई स्पीड विंड्स जो होती है वो बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाती है, डिस्ट्रक्शन करती है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक pressure. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यस, अर्थ जो है एकमात्र प्लैनेट है सोलर सिस्टम का विच हैज़ एन एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग इट। एयर हैज़ वेट एंड इट exert its weight and as pressure on the earth's surface. This weight of the air exerted on unit area of earth's surface is called atmospheric pressure. yes, इसकी एक वेट यूनिट है इसकी, और वो जो है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वो हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर एंड अल्टीट्यूड are two factors which influence atmospheric pressure. Temperature, when air gets heated, yes, जैसे जैसे एयर जो है गर्म होती है, इट्स एक्सपेंडेड, तो ये फैलती है, बिकम्स लाइटर, और ये हल्की होने लगती है, एंड राइज अप, और हल्की होने के कारण ये ऊपर उठती है, रिजल्टिंग इज लो प्रेशर इन दैट रीजन, इससे क्या होता है, इस एरिया में लो प्रेशर बनता है। द रीजन नियर द इक्वेटर बिफोर हैव लो प्रेशर, और यही रीज़न मतलब इक्वेटर के एरिया में जो है लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, लो प्रेशर एरिया पाया जाता है। क्यों, इक्वेटर पे जो है सन हीट ज़्यादा पड़ती है, सन हीट ज़्यादा होगी तो हवा क्या होगी, ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा गर्म होने से वो क्या होगी, ऊपर लाइट हो जाएगी, लाइट होने के कारण ऊपर उठेगी, ऊपर उठने पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए लो प्रेशर एरिया होगा ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई, ऊंचाई का क्या इफेक्ट पड़ता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस
विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस कम होता जाता है इंक्रीजिंग इन अल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ साथ। बिकॉज एज वी गो हायर अप, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम थिनर। तो जो लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की वो क्या होती है, कम थिनर होती जाती है। एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीजेज, और एयर का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। दिस इज़ वाई ऑक्सीजन लेवल्स आर लो, और ऊपर जाते जाते जो है ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाई माउंटेन्स एंड माउंटेनियर्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन गोइंग ऑन क्लाइंबिंग एक्सपेंडिशंस। यस, और जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, वो इसीलिए लेके जाते हैं जैसे जैसे हम जो है ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे जो है ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता जाता है। ओके, यस। नेक्स्ट टॉपिक इज एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द बैरोमीटर। यस, एयर प्रेशर जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, वो बैरोमीटर से मापा जाता है। लुक एट द पिक्चर, ये एंड्रॉयड बैरोमीटर है एंड ये मर्क्यूरी बैरोमीटर दे रखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीबार्स। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मिलीबार में मापा जाता है, एमबी कहा जाता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इट अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ बैरोमीटर 760 MB. Atmospheric pressure is not uniformly distributed across the earth surface. Yes, atmospheric pressure जो है सभी जगह एक जैसा नहीं होता है. It varies with temperature and altitude. Yes, इस पे जो है टेम्परेचर और अल्टीट्यूड का भी प्रभाव पड़ता है. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जनरली correspond with the heat zone of the earth. A hot region will always have rising air current and thus from a low pressure zone. Cold region will have cold and downward descending air causing high pressure zone. अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर्स बेल्ट. देखिए डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स हमें यहाँ देखने को मिलेगी. द मेजर प्रेशर बेल्ट फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस आर डिस्कस्ड बिलो. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. देखो इक्वेटोरियल बोला है ना, यानी इक्वेटर के यहाँ. लो प्रेशर यानी कम दबाव. अब लो प्रेशर क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल है, ठीक है. इक्वेटर पे जो है सनलाइट ज़्यादा पड़ती है. सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, ज़्यादा हीट गर्म होगा. गर्म होने से वहाँ के पास की जो हवा है वो हल्की हो जाएगी और हल्की होने के कारण वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है. मतलब दबाव जो है एयर का वो कम हो जाएगा. तो ये क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट. ओके, यस. द इक्वेटोरियल रीजन आर जनरली द हॉटेस्ट and thus air here heats up, expands and becomes lighter. Then the air rise up and creates a low pressure belt in the region. This belt is also called doldrum. Yes, ये जो बेल्ट है इसको हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम्स भी कहते हैं. रीजन ऑफ कैल्म कंडीशंस. सरफेस विंड्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट हेयर. यहाँ पे जो सरफेस विंड्स होती है वो यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट रहती है, होती ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट जो बेल्ट है वो है सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर बेल्ट. हाई प्रेशर बेल्ट है ना. These high pressure belt exist near 30 degree north and 30 degree south latitudes. yes, ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में मिलती है. द हॉट एयर that rise up in the equatorial region begins to descend here after losing its heat. This descending air piles up and collects near the tropics, thus create a high pressure belt. This belt is also called horse latitudes. ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं. और ये किस लैटिट्यूड से मिलती है, कहाँ से कहाँ तक, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में हमें मिलती है. नेक्स्ट जो है वो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. लो प्रेशर कैसा है, लो सब पोलर पे. दिस बेल्ट
अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में ही है। द अर्थ रोटेशन कॉज, अर्थ के रोटेशन के कारण, कॉजेज लो डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है। एज द एयर इज पुश्ड टूवर्ड द इक्वेटर, और लो डेंसिटी के कारण जो एयर जो है वो उसको कम भेजती है, पुश करती है किस साइड, इक्वेटर की तरफ। दिस कॉजेज अ partial vacuum and creates a low pressure belt. Here the air column is so thin that is hardly exert any pressure. Next जो है वो है polar high pressure belt. The air around the north and south poles is so cold. Yes, जो एयर होती है नॉर्थ एंड साउथ पोल की वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, एंड हैवी, दैट इट इज़ अनेबल टू राइज अप। ऑब्वियसली जब एयर ही ठंडी होगी तो वो ठंडी होने के कारण भारी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया पे क्या हो रहा है, गर्म हो रही है, गर्म होने के कारण वो हल्की हो जाती है। बट यहाँ पे ठंडी है, ठंडी होने के कारण वो भारी रहेगी, और अनेबल टू राइज अप, और वो ऊपर उठ नहीं पाएगी सरफेस से। द वेट ऑफ दिस कोल्ड एयर क्रिएट्स अ हाई प्रेशर, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। बेल्ट्स ओवर अ पोल्स पे, दिस आर कॉल्ड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इस कारण इसे जो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स कहा जाता है। ऑल द अबाउ प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट स्टैटिक इन नेचर एंड कीप शिफ्टिंग नॉर्थ एंड साउथ विद द मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम वन ट्रॉपिक्स टू अनदर। यस, यही कारण है कि ये जो है प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ये स्टैटिक है, ठीक है, एक जगह स्थिर है, ये शिफ्ट नहीं होती है, नॉर्थ और साउथ एरिया में शिफ्ट नहीं होती है। जैसे सन मूवमेंट करता है अदर टॉपिक्स में, जो है हवा मूव करती है, उस तरीके से ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स की मूव ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो स्टैटिक हो जाती है, भारी हो जाती है, तो वो कहीं मूव ही नहीं कर पाती है। प्लैनेटरी विंड सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्लैनेटरी विंड्स सिस्टम। यस, व्हेन एयर मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। यस, जब हवा मूव करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में, इट इज़ कॉल्ड विंड्स, तो उसे क्या कहते हैं, विंड्स कहते हैं। यस, एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, उसे विंड्स कहा जाता है। द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अक्रॉस द अर्थ सरफेस कॉज विंड्स टू ब्लो। Winds that blow round the ear in a certain directions are called permanent winds or planetary winds. Yes, यदि winds पूरे साल में किसी एक डायरेक्शंस में चलती है तो उसे permanent winds या planetary winds कहा जाता है। There are types of planetary winds are, यहाँ पे 3 टाइप्स दे रखे हैं, ओके। प्लानिटरी विंड्स के वो हैं जैसे लाइक ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स एंड पोलर विंड्स। अब इन्हें हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है ट्रेड विंड्स, विंड्स दैट मूव फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन। यस, विंड्स जो मूव करती है कहाँ से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से, आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। वो कौन सी विंड्स कहलाती है, ट्रेड विंड्स। दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इन these winds follow फेरल लॉज। यस, ये जो ट्रेड विंड्स है ये फेरल लॉज यानी फेरल के नियम की अनुसरण करती है, ये ना उसके अनुसार चलती है। विच स्टेट्स दैट ऑल मूविंग बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस डिफ्लेक्ट टूवर्ड देयर right in the northern hemisphere and toward their left in the southern hemisphere. This happens due to the force of rotation of the earth about its axis. ये क्यों होता है, रोटेशंस के कारण होता है, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट होती है। एज दीज विंड्स डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शन, और ये विंड्स जो है अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करती है और पाथ, दे आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। एंड लैटिन भाषा में इसे हम ट्रेडो कहते हैं, विच मीन्स कॉन्स्टेंट, जिसका मतलब क्या होता है, स्थिर डायरेक्शन, कॉन्स्टेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्टर्ली विंड्स जो है, अनदर सेट ऑफ विंड्स prevail in the westerly directions from subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt.
These winds are called westerly or anti-trade since they blow opposite to the direction of trade winds from southwest in the northern hemisphere and from northwest in the southern hemisphere. These winds become very strong. ये जो winds है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है इन द सदर्न हेमिस्फेयर में. सदर्न हेमिस्फेयर में ये बहुत ही तेज़ी से चलती है. क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लैंड मास. क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे लैंड मास बहुत ही ज़्यादा कम है. ठीक है ना. वहाँ पे आप देखेंगे वाटर बॉडीज़ ही देखने को मिलेगी, लैंड पार्ट्स कम है, इसलिए वहाँ पे ये बिना रुकावट जो है बहुत हाई स्पीड से चलती है. एंड ऑल्सो कॉल्ड रोअरिंग फोर्टीज़. इसलिए यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है? रोअरिंग फोर्टीज़, हॉलिंग फिफ्टीज़ एंड स्क्रिचिंग सिक्सटीज़. ये इम्पॉर्टेंट है वेस्टर्ली विंड्स के लिए. और कहाँ पे मोस्टली चलती है? सदर्न हेमिस्फेयर में ही चलती है. ओके. सदर्न हेमिस्फेयर में ही कहलाएगी ये रोअरिंग फोर्टीज़, हॉलिंग फिफ्टीज़ एंड स्क्रिचिंग सिक्सटीज़. ओके. नेक्स्ट है पोलर विंड्स, यानी पोल्स एरिया में. पोलर विंड्स ब्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेड विंड्स. ओके. जैसे ट्रेड विंड्स चलती है सेम डायरेक्शंस में, वैसे ही चलती है ये भी, है ना. मूविंग फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स. हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है ये पोलर एरिया में ही. दे आर ऑल्सो कॉल्ड पोलर ईस्टर्लीज. इसलिए इन्हें पोलर ईस्टर्लीज भी कहा जाता है. In addition to these regular constant winds, many other seasonal or periodic winds blow because of the unequal heating and cooling of the earth's surface as compared to the heating of ocean waters. Land masses get heated faster than water bodies and thus become regions of high temperature and low pressure. Monsoon and land sea breeze an example of seasonal winds. Yes, next topic is local winds. देखो local winds यानी local जगह पे, उस जगह पे, ठीक है ना. किसी एरिया में अगर वो विंड्स को नाम दिया जाता है या उसी एरिया में चलने वाली विंड्स को क्या कहेंगे? हम लोकल विंड्स कहेंगे. विंड्स हैविंग स्पेशल characteristics blow in some parts of the world over limited areas and thus are of local significance. These are called local winds and are called by different names in different parts. लोकल विंड्स को जो है डिफरेंट एरियाज में चलती है एंड डिफरेंट नाम से जानी जाती है. जैसे राजस्थान में जो विंड्स चलती है, हवा चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं. ठीक है ना. क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्म हवा चलती है, लू. कहीं पे इसे चिनुक कहा जाता है, फोहन कहा जाता है, एट्सेट्रा. ओके. तो वो क्या है? लोकल विंड्स. लोकल स्टॉर्म. ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट स्टॉर्म आर violent thunderstorm accompanied by rain and lightning. Some common local storms are cyclone, hurricane, typhoon and tornado. Yes, ये लोकल स्टॉर्म है, तूफान है आने वाले. ठीक है ना. कुछ एरियाज़ में ही आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं, थंडर स्टॉर्म होते हैं. ठीक है. जो नुकसान भी पहुंचाते हैं उस एरियाज़ को. इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसे कहीं पे इन्हें साइक्लोन कहा जाता है, कहीं पे हरिकेन, कहीं पे टाइफून और कहीं पे टॉर्नेडो. ओके. यस. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. रेनफॉल इज caused by the basic process of evaporations and condensations. यस. रेनफॉल जो है वो किसके कारण होता है? वो होता है एवोपरेशन प्रोसेस है ये. किसके? एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. फैक्टर्स लाइक हीट, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, अल्टीट्यूड एट्सेट्रा इन्फ्लुएंस एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. ये फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस डालते हैं इस पे, एवोपरेशंस पे एंड कंडेंसेशंस पे. द कांस्टेंट ऑफ वाटर वेपर्स मॉइस्चर इन द एयर is a very important factor for survival of life on the earth. This moisture is called humidity. ये जो moisture होता है इसे हम क्या कहते हैं? Humidity. And it keeps varying
from time to time and from place to place, depending upon the rate of evaporations. Evaporation is the process that changes liquid to vapors. When the amount of water vapors in the air exceed the capacity of the air to retain it, it fall on the earth as rain. Yes, ये जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो होती है ये सब जगह सेम नहीं होती है, ठीक है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। और ये जो ह्यूमिडिटी जो है वो रेन के कारण होती है। ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है डिपेंड्स होती है टेम्परेचर पे। थस हॉट एयर हैज़ मोर कैपेसिटी टू रिटेन वाटर वेपर्स देन कोल्ड एयर। ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, थस yes, condensation is the process by which vapors is in the air change to liquid water or solid ice. Yes, condensation is the process, condensation is the process है by which vapors, जो vapors है वो change हो जाते हैं किसमें, liquid waters में और solid में. This happens when warm moisture and air losses heat. When air reaches a temperature at which condensation beings, this temperature is called dew point. When air reaches a temperature, जब जो है एयर टेम्परेचर पे पहुंच जाती है, एट विच कंडेंसेशन बीइंग्स, जहाँ पे कंडेंसेशन होता है तो वो क्या है, ड्यू पॉइंट होता है. एन एयर मास दैट होल्ड्स मॉइस्चर टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर. कंडेंसेशन कैन हैपन इन form of rain, dew, frost, mist और fog. इस वहाँ पे इस फॉर्म में होता है कंडेंसेशन. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, द प्रोसेस बाय विच कंडेंस्ड वाटर वेपर्स फॉल टू द अर्थ सरफेस. यस, वह प्रोसेस जिसके द्वारा कंडेंस्ड वाटर जो है वो अर्थ सरफेस पे आता है इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस. इट मे बी इट फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल और स्लिट. ये किस फॉर्म में आता है, रेन के, स्नो के एंड हेल एंड स्लिट के फॉर्म में. नेक्स्ट इज रेन वाटर व्हेन हीटेड बाय द सन. वाटर जब वो हीटेड होता है बाय द सन ऑन द अर्थ सरफेस, राइज अप इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड मिक्सड विद द एयर. यस, जब वाटर हीटेड होता है तो हीटेड होने के कारण वो अर्थ से राइज अप होता है वाटर वेपर्स के रूप में और मिक्सड हो जाता है वो किसमें, एयर में. दिस वाटर वेपर्स कूल डाउन, और ये वाटर वेपर्स जो है जब ठंडा हो जाता है इन द अपर एटमोसफेयर में, ठीक है, एंड कंडेंस्ड टू वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. व्हेन दीज वाटर ड्रॉप्स ग्रो इन साइज, ओके, और ये जो है एक साइज में जो है दे फॉल इन फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में नीचे गिरता है. रेनफॉल इज ऑफ 3 टाइप्स. रेनफॉल जो है वो 3 टाइप्स की बताई गई हैं, कन्वेंशनल, रिलीफ एंड फ्रंटल. ओके, कन्वेंशनल रेनफॉल. दिस काइंड्स ऑफ रेनफॉल अक्योर बाय द फॉलोइंग प्रोसेस. सरफेस वाटर ऑन अर्थ गेट्स हीटेड. सरफेस वाटर जो है वो हीटेड लेता है. इट्स बीइंग टू राइज अपवर्ड इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड थस कन्वेक्शनल करंट एंड आर फॉर्म्ड. यस, ये ऊपर की तरफ उठता है वाटर वेपर्स के रूप में, ठीक है. कन्वेक्शनल करंट अटेंड अ हाई अल्टीट्यूड, वो अटेंड करता है किसको, हाई ऊंचाई पे जाता जाता है ना, हाई अल्टीट्यूड. वाटर वेपर condense very quickly at that height. A heavy downpour occur. Rainfall is usually accompanied by thunder and lightning. Such rainfall is commonly experienced in equatorial and tropic region in afternoons. Yes, next is relief rainfall. This is also called orographic rainfall as it is caused by the relief or orographic of the land. Warm moisture air encounters a heel of moisture barrier. As it rises along the barrier,
The warm moisture air loses heat and result in a heavy downpour. Rainfall occur only on the mountain face where the moisture air ascend. Thus, the windward side of the barrier receive more rain than the leeward side. Yes, windward side जो है barrier का वो ज़्यादा receive करता है than the leeward side. For instance, मुंबई on the windward side, जैसे कि मुंबई जो है वो windward side है. For the barrier receive much more rain than the leeward side. Leeward side is also said to be in the rain shadow. नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है फ्रंटल और साइक्लोन रेनफॉल. टू एयर मासेस कवरेज, वन इज कोल्ड द अदर वार्म. यस, टू एयर मासेस होते हैं, कवरेज होते हैं इसमें, एक कोल्ड होता है एक वार्म होता है. द वार्म एयर बीइंग्स टू राइज वाइल द कोल्ड एयर स्टे क्लोज टू द ग्राउंड. यस, वार्म जो है वो राइज हो जाता है और जो कोल्ड एयर होती है वो ग्राउंड पे रहती है, सराउंडिंग द वार्म एयर, वार्म एयर के चारों तरफ. ठीक है. अ फ्रंट और बैरियर इज फॉर्म्ड अलोंग which the warm air goes on ascending. A descending low pressure is formed at the center of this front, surrounded by high pressure region. The winds bring to coverage towards the center in a swirling circular manner. और ये जो है सर्कुलर कवरेज जो है सर्कुलर मैनर में होता है. The ascending air attains considerable altitude, loses heat, and its temperature fall below the dew point. Rainfall occur. Rains continue for some days till the two air masses mix together completely. Cyclonic air occur mostly in tropical region and in temperate region, especially in the westerly belt region. यस, ये जो है चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है और इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर भी लिए हैं. ठीक है, मैं आपको पहले होमवर्क में दे चुकी हूँ. तो ये हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वाटर. और इस यस स्टूडेंट्स, ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वाटर है. ठीक है, और वाटर की चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हमारे कट गए हैं वो ये हिंदी में मैंने लिख रखे हैं. महासागरीय परिसंचरण, तरंगे, ज्वारभाटा और महासागरीय धाराएं. तो इट मीन्स मैं आपको बता रही हूँ इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कट गए हैं. कटे बहुत सारे हैं. ठीक है, जैसे ये सैलिनिटी ऑफ ओशियंस, यहाँ से लेके ये पूरा चैप्टर हमारा कट गया है. ओशियनिक सिस्टम, वेव्स, ओके, टाइड्स, एडवांटेज ऑफ टाइड्स, ओशन करंट, इफ़ेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स, ये सारे चैप्टर्स मतलब ये टॉपिक्स हमारे कट गए हैं. बस शुरुआत का जो वाटर वाला है सिर्फ वही इसके अंदर टॉपिक्स हैं और बाकी सारे टॉपिक्स हमारे कट चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, फोर्थ चैप्टर तो हमारा हो गया है. फिफ्थ चैप्टर में हमें सिर्फ ये पढ़ना है थोड़ा सा ही. तो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ और फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं. फिफ्थ चैप्टर, यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट ऑन सीन एन aquarium, an enclosed span normally of glass with an artificial environment in which aquatic animals are kept. Yes, एक एक्वेरियम होता है जिसमें जो है एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना के उसमें एनिमल्स को रखा जाता है. इन हैज़ एन एयर सर्कुलेट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द वाटर, अ वाटर फिल्टर एंड द हीटर टू मेंटेन द टेम्परेचर. यस, उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और उसमें हीट बनाई रखती हैं टेम्परेचर को बनाने के लिए. सम वेट्स टू मेंटेन द ऑक्सीजन बैलेंस एंड फिश विच लिव इन द environment. Similarly, there is the things called terrarium, which is four plants. A terrarium has soil, some plants are placed and water is provided and then it is
closed. The water which evaporates from the soil and the plants fall back in the form of water drops with the space. The earth include its atmospheric is like a terrain. अर्थ को भी इसमें इंक्लूड करा है लाइक अ टेरिम. ठीक है. वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फ्रॉम बट इट्स क्वांटिटी रिमेन्स द सेम. वाटर इज़ द मोस्ट अब्यूडेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. वाटर जो है बहुत ही मोस्ट अब्यूडेंट सब्सटेंस है हमारे लिए. वाटर इज़ प्रेजेंट इन रिवर लाइक सी, ओशियन एंड ऑल्सो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. यस, वाटर जो है प्रेजेंट है कहाँ पे? रिवर में, लेक में, सी में, ओशंस में. ठीक है. सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के सरफेस पे जो है. वाटर सपोर्ट द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लाइफ. वाटर जो है वो सपोर्ट करता है सभी जीवन को. ठीक है. फ्रॉम ऑन द अर्थ 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. 71% पार्ट जो है कवर्ड है वाटर से. वाइल ओनली 29% इज लैंड, जिसका 29% जो है वो लैंड पार्ट है. अर्थ इज थर्स कॉल्ड द वाटरी और ब्लू प्लैनेट. इसलिए अर्थ को हम क्या कहते हैं? वाटरी प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट, क्योंकि वाटर को हम किस कलर से शो करते हैं? ब्लू कलर से. मोस्ट ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट इन द वास्ट ओशियन, सी, बे, गल्फ एट्सेट्रा. ओके. मोस्टली जो ये जो ओशन वाटर है वो किस में है? ओशियंस में, सी में, बेज में, गल्फ एट्सेट्रा. ठीक है. 97% and the rest 3% in found in the rivers, streams, glacier, keep, lakes and polar ice caps. यस. 97% जो है वो किस में है? ओशियन, सी, बे, गल्फ इनमें है. ओनली 3% जो है वो रिवर में है, स्टीम्स, ग्लेशियर, लेक इसमें पाए जाते हैं. ओशियन वाटर इज सैलिन. ओशियन वाटर जो है वो कैसा है? सैलिन है. वाइल वाटर बॉडीज ऑन लैंड कंटेंट्स फ्रेश वाटर. जबकि जो है वाटर बॉडीज ऑन लैंड कंटेंट्स फ्रेश वाटर जो है हमें देखने को मिलता है. मतलब कुछ 97% तो आप ये मान लो सैलिन वाटर है और फ्रेश वाटर कितना है? 3% ही है. थ्रू वाटर इज़ फाउंड इन गैसेस, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर. और कुछ वाटर्स जो हैं वो गैसेस के रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर सॉलिड, और कुछ सॉलिड है फ्रोजन इन पोलर आइस कैप, ग्लेशियर एंड एज स्नो ऑन हाई माउंटेन्स एंड लिक्विड. कुछ लिक्विड है वाटर जैसे स्टेटस. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन में बताइए रखा है. जैसे ओशंस में 97.3%, आइस कैप में 2%, ग्राउंड वाटर में 0.68, फ्रेश वाटर 0.009, आइसलैंड एंड सॉल्ट लेक 0.009. मतलब आप ये देखिए फ्रेश वाटर जो ब्रैकेट बना के बता रखा है ये फ्रेश वाटर है, और 97.3% वाटर जो है क्या है? सैलिन वाटर है. तो हम सैलिन तो पीते नहीं है. ठीक है. ओके स्टूडेंट. यस. अब है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. Water constantly change its form due to the twins process of evaporation and condensation in the atmosphere of the earth. This process of change from one form to another is called water cycle of the hydrological cycle. Evaporation convert much of the water from the ocean and the land water bodies into water vapors which reach the atmosphere. Upon cooling, this water vapors change back into water droplets and fall to the earth in form of rain. This is a continuous cycle resulting from the power by the two process of evaporation and condensations. Yes, ये वाटर साइकिल का ये है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो. ठीक है. तो ये सिर्फ इतना सा चैप्टर है जो हमारे इसमें आ रहा है, और यहाँ सैलिनिटी से लेके ये पूरा की पूरा चैप्टर जो है हमारा नहीं आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स. अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है. क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको सारे लगवा रही हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स. लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन होमवर्क में करना है.
ओके, होमवर्क में सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, वो भी कौन सा करेंगे आप? यस, ये वाला, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ये करना है वाटर वाला होमवर्क में। ओके, बाकी ये सारे आपको होमवर्क में नहीं करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन लगाने ज़रूरी हैं, क्या पता कभी आपको बोला जाए कि नहीं ये भी कंटिन्यू रहेंगे चैप्टर, तो इसलिए। ओके, तो हम क्वेश्चन आंसर लगा देते हैं। तो डिफाइन सैलिनिटी ऑफ ओशन, इसका आंसर आपको जो है पेज नंबर इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 170 पे। ओके, पेज नंबर 170 वो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है व्हाट इज़ वेव लेंथ एंड वेव हाइट। ओके, वेव लेंथ एंड वेव हाइट के बारे में बताना है। तो वेव लेंथ एंड वेव हाइट का जो आंसर है वो आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक लिख देना है इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स। तो टाइड्स के आपको 2 एडवांटेजेस बतानी है। तो टाइड्स का टॉपिक ये हुआ और इसकी एडवांटेजेस यहाँ लिखिए। तो 2 पूछिए तो आपको 2 एडवांटेजेस इसमें यहाँ बता देनी है, ये 2 एडवांटेजेस, ये थर्ड का आंसर है। ओके, 1 एंड 2 लाइन वाले। फोर्थ जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ड्रिफ्ट, नेम 2 ड्रिफ्ट्स। ओके, इसमें आपको ड्रिफ्ट्स बताने हैं, व्हाट इज़ अ ड्रिफ्ट एंड 2 ड्रिफ्ट्स के नेम बताने हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट्स का आपको यहाँ से इसका आंसर देना है, ड्रिफ्ट्स वन करंट विच मूव विथ लो वेलोसिटी आर कॉल्ड ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट कहलाएगा, ये फोर्थ का आंसर है। और 2 ड्रिफ्ट के आपको नेम देने हैं। तो 2 ड्रिफ्ट के आपको नेम यहाँ से मिल जाएंगे, जिसके आगे ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट लिखा हुआ है वो आपको देना है। एक तो ये वाला दे देना थर्ड नंबर का, ओके, थर्ड नंबर का ये, और ये वाला थर्ड, ये दे देना आपको नाम, ठीक है। लेकिन हेडिंग ज़रूर लिखना, ये हेडिंग ज़रूर लिखोगे तब जाके आप इसका आंसर लिखोगे। क्लियर? यस। 4 एंड 5 वाले जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको करना है होमवर्क में, इसलिए इसका आंसर जो है आपको पेज नंबर 169 पे मिलेगा। यस, 169 पे ये आपको होमवर्क में करना है, यहाँ तक करना है, ये फर्स्ट का आंसर है। ओके, जो बड़े क्वेश्चन है उसके फर्स्ट का आंसर है, ये आपको करना है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर वेव्स, ऑन विच फैक्टर्स डज द साइज ऑफ अ वेव डिपेंड्स। वेव्स का हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी शुरुआत में, वो आपको करना है, व्हाट आर वेव्स। यस, ये वेव्स का और ये फैक्टर्स, ये पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आएगा, ये पूरा आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स। तो टाइड्स का बताना है, स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स, तो ये आपको यहाँ से बताना है। ओके, मतलब यहाँ से व्हेन द सन, यहाँ से आएगा, ये थर्ड का आंसर है। व्हेन द सन मून, यहाँ से पूरा लेते हुए ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा आंसर, यहाँ तक, ये थर्ड का आंसर है। ओके, लास्ट जो है विच फैक्टर्स कॉजेज ओशन करंट्स, नेम एनी 2 वार्म एंड कोल्ड करंट्स ईच, राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 172 एंड 173 पे। विच फैक्टर कॉज ओशन करंट्स, विच फैक्टर कॉज ओशन करंट्स, ये आ गया ओशन करंट्स। तो ये फैक्टर्स हैं कॉज ओशन करंट्स के, ठीक है। यस, ये वाला फोर्थ का आंसर है। एंड नेम एनी 2 वार्म एंड कोल्ड करंट्स, राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स। तो आपको 2 वार्म एंड 2
ये देखो, आप यहाँ से 2 तो वार्म और 2 कोल्ड करंट्स के नेम आपको लिखने हैं। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स, इसमें भी 2 इफ़ेक्ट्स लिखने हैं ओशन करंट्स के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा आंसर्स मैंने आपको बता दिया है, यानी 5th चैप्टर जितना पढ़ाना था उतना मैंने पढ़ा दिया है, बाकी वो चैप्टर कट रहा है। ओके, लेकिन आंसर्स जो हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं। बट आपको कितने करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है 5th चैप्टर में, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। थैंक यू स्टूडेंट्स।